नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे केजरीवाल, करना पड़ेगा उन्हें ये काम। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग मोदी जी को गाली दे रहे थे, मोदी जी को अनपढ़ कह रहे थे, आज इतने बड़े पढ़े लिखे लोग को तिहाड़ जेल में जाना पड़ रहा है। और तो वीडियो देखना तो आपको भी बनता है, तो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया। उसके बाद ईडी ने अपनी हिरासत में रखते हुए पूछताछ की, लेकिन ईडी का आरोप है कि केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रहे। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मतलब अब केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहेंगे। वहीं तिहाड़ जेल में जहां पहले से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के कविता शराब घोटाले के आरोप में बंद हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या केजरीवाल अब तिहाड़ में जेल में रहते हुए भी सरकार चला सकेंगे, क्योंकि अब तक ईडी की हिरासत में थे तो वहां का नियम अलग था, लेकिन अब तिहाड़ जेल का नियम कानून बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में केजरीवाल के लिए जेल से सरकार चलाना कितना मुश्किल होगा, या फिर केजरीवाल जेल से सरकार चला भी पाएंगे या नहीं, फिर भी उन्हें अब इस्तीफा देना पड़ेगा। केजरीवाल जेल के अंदर कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, यही सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं या फिर नहीं। दरअसल इस सवाल को लेकर तिहाड़ जेल के सुप्रीडेंट रहे सुनील गुप्ता ने बताया कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए केजरीवाल सरकार चला सकते हैं, लेकिन इसका अधिकार उपराज्यपाल के पास है। वहीं केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच संबंधों को देखकर ऐसा लगता नहीं कि वीके सक्सेना केजरीवाल को किसी भी तरह की सुविधा देंगे, क्योंकि एलजी सक्सेना ने ही कथित शराब घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अब ऐसे में अगर केजरीवाल को किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिलती तो फिर जेल से सरकार चला पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि एक आम कैदी रहते हुए केजरीवाल को किसी भी फाइल पर साइन करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी कैदी को जेल में आने के बाद जेल प्रशासन को 10 लोगों के नाम देने होते हैं। जेल में रहते हुए उन्हीं 10 लोगों से बात और मुलाकात की जा सकती है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही आधे घंटे के लिए कैदी से मुलाकात की जा सकती है, और एक बार में 3 लोग ही कैदी से मिल सकते हैं। वहीं मुलाकात का वक्त सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होता है। जब कोई कैदी जेल में होता है तो उसकी सारी गतिविधियां कोर्ट के आदेश पर ही निर्भर करती हैं। यहाँ तक कि वकील को कानूनी दस्तावेज को छोड़कर किसी भी सरकारी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। ऐसे में किसी भी सरकारी दस्तावेज पर साइन करना केजरीवाल के लिए टेढ़ी खीर जैसा ही होगा। जेल में बंद सभी कैदियों की दिनचर्या समान होती है, किसी भी कैदी को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाती है। जेल के अंदर की दिनचर्या: सुबह 6:40 पर कैदियों को ब्रेकफास्ट दिया जाता है। सुबह के 10:30 से 11 बजे के बीच खाना मिलता है। अगर कोई कैदी उपवास या व्रत रखता है तो फिर उसे उसी के हिसाब से खाना दिया जाता है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कैदी अपने बैरक में बंद रहते हैं। 3 बजे उन्हें उनके बैरक से बाहर निकाला जाता है। शाम 5:30 बजे ही रात का खाना दिया जाता है। फिर शाम 6:30 बजे या फिर 7 बजे कैदियों को उनके बैरक में बंद कर दिया जाता है। तो ये जो नियम है सभी कैदियों पर समान रूप से लागू होते हैं। जाहिर सी बात है केजरीवाल को भी सारे नियम मानने पड़ेंगे। इसी रूटीन के हिसाब से केजरीवाल को जेल के अंदर अपनी दिनचर्या गुजारनी पड़ेगी। अब ऐसे में जेल से सरकार चला पाना कितना मुश्किल काम होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हमने आपको भी ये बताया कि केजरीवाल के राज्यपाल सक्सेना के साथ भी अच्छे रिश्ते नहीं है, तो ऐसे में उपराज्यपाल से कोई सहयोग की उम्मीद की जा सकती है, ऐसा संभव नहीं है। अब ऐसे में यही देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल दिल्ली की सत्ता को कैसे चलाते हैं या फिर इस्तीफा दे देते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेरे को तो केजरीवाल से अच्छे लालू प्रसाद यादव लगते हैं।
पता है क्यों? रीजन यही है कि जब लालू प्रसाद यादव जैसे उसके ऊपर भी मतलब चारा घोटाला का आरोप था ना, जैसे ही आरोप उसके ऊपर लगा सुबह पहला का उसने इस्तीफा दे दिया। उससे अच्छा और क्या हो सकता है भाई? जनता का विश्वास जो था वो उन्होंने टूटने नहीं दिया। हालांकि भले वहां पे भी लालू प्रसाद यादव की सरकार नहीं आती, वो अलग चीज है, लेकिन जो उसका भरोसा था उसके ऊपर जनता का, जितने भी जनता उसके पास थी, उसका भरोसा तो नहीं टूटने दिया। जैसे ही आरोप लगा सुबह पहला काम इस्तीफा देने का किया। तो मेरे को इसी वजह से लालू प्रसाद यादव अच्छे लगे। बाकी पता नहीं घोटाला किया तो उस हिसाब से मैं उसके साथ अग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अग्री इसीलिए कर भाई आपके ऊपर कोई आरोप लगे तो भाई आप हट जाओ ना भाई। फिर क्यों पकड़ के रखी है गद्दी? मतलब कितनी इसको लगा है केजरीवाल? अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई मैं जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ूंगा, अब नाम आ रहा है, बिल्कुल उसकी वाइफ का नाम आ रहा है कि वो पीएम बनेंगे वगैरह। तो भाई उसके लिए आपको राज्यपाल साहब के साथ रिलेशन अच्छे रखने थे ना पहले। अब तो आपको वो राज्यपाल साहब डिसाइड करेंगे केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री अभी भी रखा जाए या नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से सरकार की कानून में है ये व्यवस्था कि उसकी निगरानी में वो रह सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि राज्यपाल, क्योंकि देखो कभी कभार ऐसा होता है कोई इमरजेंसी आ जाती है तो क्या करे भाई, मतलब ये सीएम की जरूरत पड़ सकती है, तो फिर ये तो सब मतलब टाइम टेबल तो हमें जेल का बता दिया है। और उसको सिग्नेचर भी किसी भी कागजात पे करनी होगी, किसी भी सरकारी कागजात पर करनी हो तो कोर्ट की मंजूरी, तो उसको जाना पड़ेगा कोर्ट में, कोर्ट मंजूरी और कोर्ट भी टाइम देगी, उस टाइम के हिसाब से जाने का, फिर कोर्ट उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगी, फिर कोई और तारीख देंगी वगैरह। वो तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। अगर हो जाता तो फिर तो सब प्रॉब्लम हो बिल्कुल। मेरे हिसाब से अब भी केजरीवाल जी को रिजाइन दे देना चाहिए, राज्यपाल शासन वहां पे लगा देना चाहिए, क्योंकि जनता, यदि आप जनता के भक्त हैं, आप जनता को चाहते हो, तो मेरे हिसाब से रिजिग्नेशन दे देना चाहिए केजरीवाल जी को, और राज्यपाल शासन को लगा दो, और जो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो भी लगाओ, जब वो हट जाए और रिहा हो जाए तभी फिर से इलेक्शन लड़ो भाई। आप जनता को इतना प्यार, पहले तो बेवकूफ बनाया जनता को, एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री, बोलो तो मतलब अंदर से खोखला कर दी आवाम पूरी दिल्ली को। बिल्कुल, क्योंकि देखो भाई एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री, तो जो महीने का जो रेगुलर पीते हैं मेरे हिसाब से वो तो डबल हो गया, और वो अच्छा तो नहीं है हेल्थ के लिए, और फ्री में मिल रहा है। बिजली तो क्या फ्री में मिल रही है, तो लोगों को काम ही क्या है भाई? फ्री का मिल रहा है सब कुछ, तो घर पे रहो, इसको वोट देते रहो, क्योंकि ये देखो ये पूरी माइंड गेम। मोदी जी कहते हैं ना मुफ्त की रेवड़ी मत लो, तो मुफ्त की रेवड़ी ठीक नहीं है। वो मुफ्त की रेवड़ी बहुत कुछ दी, अब क्या होगा? लीवर तो कोई मुफ्त में नहीं दिया जाएगा ना, ठीक है? लीवर ट्रांसप्लांट करने का टाइम आशा करते हैं कभी किसी को ना आए, लेकिन जब ये आया तो कितना खर्चा होता है वो एक बार अस्पताल में जाके पूछ लीजिए। उसके लिए भी डोनर चाहिए, वो सब प्रॉब्लम हो जाती है। और लीवर डिजीज उसका सबसे बड़ा दुश्मन यही है, जो दो बोतल है वो एक के साथ एक फ्री, और क्या ये इसकी वजह कुछ मतलब नहीं, इसके साथ साथ केजरीवाल ने गलती की, एक चीज करनी थी कि एक के साथ एक बोतल तो फ्री दे रहे, एक लीवर भी फ्री में दे रहे तो बढ़िया होता। तो ये सब कुछ घोटाला नहीं लगता। लेकिन ये देखो हमेशा बोलते हैं ना, पाप का घड़ा वो कभी ना कभी भरता है, और वो कब भरेगा वो नहीं पता, लेकिन भरता जरूर है। आपके देखो ये वहां के मुख्यमंत्री थे, तो दिल्ली की जितनी आवाम थी वो उसका परिवार ही था, तो केजरीवाल जी ने उसके परिवार के पीछे खंजर भोग दिया। तो समझ में आ गया आपको? तो कभी भी आप आपके फैमिली के बिहाफ में या तो उसके पीठ पीछे कुछ ऐसा काम करते हो, तो आपकी फैमिली तो नहीं देख, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, उसका न्याय टाइम पे आ ही जाता है, और जब आता है तो फिर से नहीं पाते हैं, कोई नहीं सह पाता। भगवान जो है ना ऊपर, उसके पास हर एक आप जो भी कार्य करते हैं वो हम तो यहाँ पे कंप्यूटर में लिखते हैं, वहां पे स्कैन होता होगा भगवान के पास, मैं ऐसा समझ, वो स्कैन करते होंगे, जो भी कार्य किया स्कैन हो जाए, फिर उसमें फिल्टर मारो कि कितने उसमें अच्छे काम थे कितने बुरे थे, फिर उसमें और एक फिल्टर लगाओ, ऐसे फिल्टर मार के जब पाप का घड़ा भर गया तो भाई उठा लो। यही चीज होता है, और ये कुदरत का नियम है भाई। इस संसार में तो हम इतने बड़े हुए हैं, हमने तो आज तक यही देखा है, मतलब जो भी आप बुरे कार्य करोगे उसका फल आपको इसी जीवन में
भोग कर जाते कभी हैं। कभार सुप्रीम कोर्ट को भी टाइम लग सकता है चुकादा देने में, लेकिन ऊपर वाले का चुकादा में कभी टाइम नहीं लगता भाई। उसका एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया में आप आ जाओ तो खत्म ही है। हमको नहीं पता, हमने कभी टेलीफोन ऊपर नहीं मिलाया है भाई, तो हमें नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सत्य है और आज तक हम देखते आए हुए। हाँ। फिर भी लोगों का माइंड क्यों भ्रष्ट हो जाता है। शॉर्टकट निकल लो, शॉर्टकट कमा लो, सब कुछ शॉर्टकट कर लो, किसी को हाँ। अच्छे से परिश्रम नहीं करना है भाई। हम्म। तो जो भी हो, बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी बातें आपको कैसी लगी, ये कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिए। और क्या करें भाई, केजरीवाल साहब ने एक वो झाड़ू लेके आए थे, आज उसका सफाया हो रहा है धीरे धीरे। मतलब जिस पार्टी का जो चुनाव था उसी चुनाव ने उसको ले डूबा, ऐसा समझ परफेक्ट। बिल्कुल। चलो कॉमेडी अपनी जगह, वीडियो समाप्त करते हैं। आपसे दोस्तों विदाई ले रहे, मिलते और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत। भारत।